नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। अल्पसंख्यक सम्मेलन को लेकर सीएम ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, इनके मुंह में राम और बगल में छुरी है, सम्मान करना है तो दिल से करें। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी पहुंचे रायपुर। कहा, केंद्र की योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ मुसलमानों को मिल रहा। और सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, प्रधानमंत्री आवास के लिए केंद्र सरकार का हिस्सा मांगा। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राजधानी रायपुर में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन करने जा रही है। सम्मेलन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके मुंह में राम और बगल में छुरी है। सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन दिल से करें। ये जहर क्यों उगलते हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इंडिया गठबंधन को लेकर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद स्थिति ऐसी है कि अभी राष्ट्रपति भवन से जो निमंत्रण पत्र मिला है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। देखिए, हमने अभी तो ये स्थिति है, अभी राष्ट्रपति के द्वारा निमंत्रण पत्र मिला है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निमंत्रण पत्र आता था, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से आया, मतलब इंडिया शब्द से इतनी तकलीफ। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इन्हें इंडिया शब्द से इतनी तकलीफ है, संविधान में ही लिखा है, वहां से शुरुआत होती है। इस देश को भारत भी कहा जाता है, भारतवर्ष भी कहते हैं, और पंडित जी जब पढ़ते हैं तो जम्मू द्वीपे भारत खंडे कहते हैं। कितने ही नाम से देश को जाना जाता है और इनको इंडिया नाम से परहेज है। उन्होंने कहा कि आज इंडिया गठबंधन बना है, उनसे इनको परहेज हो रहा है। अगर कल कोई भारत नाम का संगठन बने तो क्या वो भी बदलेंगे। संविधान में ही लिखा है, वहां से शुरुआत होती है। इस देश को भारत भी कहा जाता है, भारतवर्ष भी कहा जाता है, और हमारे पंडित जी लोग पढ़ते हैं तो जम्मू द्वीपे भरत खंडे इस प्रकार से कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। कितने नामों से देश को जाना जाता है। अब आपको नाम से परहेज, यदि कोई आज इंडिया संघ जो गठबंधन बना है वो इंडिया हो गया तो उससे उसको परहेज हो गया है। यदि कल के लोग यदि कोई संगठन बने और उसका नाम भारत हो तो क्या वो भी बदलेंगे। यदि कोई ऐसा संगठन बन जाए जो भारत हो तो क्या वो भी बदल देंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित अल्पसंख्यक सम्मेलन में शामिल होने आए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि भाजपा कभी भी मुस्लिमों के खिलाफ नहीं रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों को ही मिल रहा है। भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सांप्रदायिक कार्ड खेला है। पीएम ने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और नफरत की राजनीति को खत्म कर दिया है। उनका कहना है कि मोदी सरकार विकास की राजनीति कर रहे हैं और इससे मुसलमानों को फायदा हो रहा है। अब यह मुसलमानों को देखना है कि कौन उनका इस्तेमाल कर रहा है और कौन उनके विकास के लिए काम कर रहा है। जमाल सिद्दीकी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियों और जनता को मिलने वाले लाभ के बारे में उनको बताएंगे, जिसे अपनी योजना बताकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपना प्रचार कर रही है। जाति के से, धर्म से, बहुत परिवारवाद से बहुत ऊपर लाके रखा है। अब जो काम करेगा, जनता जिनके लिए जन समर्थन देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हाईकमांड टिकट फिक्स नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट सर्वे के आधार पर फिक्स होता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम आवास को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री आवास के लिए केंद्र सरकार के अंश की राशि जारी करने की मांग की है। पत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य में पीएम आवास योजना के तहत स्थायी प्रतीक्षा सूची में 6,99,439 परिवार हैं। इनके लिए राज्य ने अपने अंश की घोषणा कर दी है, इसलिए केंद्र सरकार को अपना अंश जारी करना चाहिए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि स्थायी प्रतीक्षा सूची के 6,99,439 परिवारों के साथ ही आवास प्लस के 8,19,999 परिवारों के लिए राज्य सरकार को लक्ष्य देने का अनुरोध पहले भी किया था। इस साल 2021-22 के लिए आवंटित 7,81,999 आवास के लक्ष्य को केंद्र सरकार द्वारा वापस लेने की जानकारी दी गई थी। राज्य सरकार के इस अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी आज तक नहीं दी गई है। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में लगातार यात्री ट्रेनों को रद्द करने और रेलवे को निजी हाथों में सौंपे जाने के विरोध में कांग्रेस 13 सितंबर को प्रदेश भर में रेल रोको आंदोलन करेगी। 9 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों में केंद्र के नाम ज्ञापन सौंपेंगे।
कांग्रेस मुख्यालय रायपुर में प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार देश की सबसे विश्वसनीय यात्री रेल सेवा को खत्म करने की साजिश रच रही है। वर्षों से भारतीय रेलवे आम जनता का भरोसेमंद, सस्ता और सुलभ परिवहन साधन है। इसे मोदी राज में खत्म करके निजी हाथों में बेचने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ रेलवे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के तहत आता है। इस जोन से केंद्र की मोदी सरकार को 20 से 22 हजार करोड़ रुपए सालाना भाड़े के रूप में मिलता है। 2020 की तुलना में 2021-22 में इसमें 38% की वृद्धि हुई है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ को पिछले 9 साल से मोदी राज में उपेक्षा मिली है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों को लगातार रद्द किया जा रहा है। रेलवे का उद्देश्य है देश के लोगों को, देश के हर भाग को एक दूसरे से जोड़ना, देश के लोगों की यात्री सुविधाओं को जिंदा रखना। निश्चित तौर पर इसके लिए यात्री भाड़ा के साथ साथ माल भाड़ा भी परिवहन किया जा रहा है। आप मेंटेनेंस होता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं आजादी के बाद देश का कभी मेंटेनेंस नहीं हुआ, इसलिए यात्री ट्रेनों को बंद कर दिया। अरे भैया 50 गुना ज्यादा क्षमता की माल वहाँ रेलवे से बदल रही हो, उससे 50 गुना क्षमता की यात्री ट्रेनें गड़बड़ हो जाएगा। मतलब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही समझदार है, बाकी पूरे देश के लोग। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।